कुणाल अपनी पत्नी से नफरत करता था। वो अपनी पत्नी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक रात अचानक उसने अपने पत्नी को बहुत मारा, इतना मारा कि वो मर गई। जब वो मर गई तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। जब उसने देखा कि वो मर गई है तो वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी छत पर बने स्टोर रूम में उसको छुपा दिया और सबको बताया कि उसकी पत्नी गायब हो गई है, वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही है। उसने ये अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी दूसरे आदमी से चल रहा था और वो उसके साथ भाग गई। उसके गायब होने के अगले दिन एक फ़ोन आया कि आपकी पत्नी के नाम एक लॉटरी लगी है जिसमें उसने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। कूपन कोड लाकर वो अपनी धनराशि लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को तो मार चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने अपने घर में वो कूपन कोड बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, तो उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया, उन्हें उस लॉटरी के बारे में बताया। फिर उसने कूपन कोड की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने वो लॉटरी ली थी जिसका कोड वो अपने गले में पहने ताबीज़ में रखती थी। जैसे ही रात में वो अपने घर की छत पर गया जहाँ उसने अपनी पत्नी की लाश छुपा रखी थी, वहाँ जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं अपनी माँ और बहन भाई के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी की लड़की से करवाई थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा और मैंने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी थीं और मैंने अपना पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारा है। हमारे पापा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते थे और उस पर जो भी उन्हें मेहनताना मिलता उसी से हमारा गुजारा चलता था। उसी से हमारे पूरे घर का पालन पोषण होता था। माँ भी घर के हालात को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी। वो भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ जोड़ सके और पापा का हाथ बटा सके। इस तरह से हमने अपना पूरा बचपन गुजारा था और बड़े हुए मुझे ये गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक एक चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छे कपड़े पहने देखते या अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी भर आता था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और एक अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल और सूरत तो अच्छी थी ही, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थीं। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दो। माँ ये सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी, कहने लगी घर में खाने को नहीं है और शादी करेगा अमीर घर की लड़की से। गरीब की औलाद हो, गरीब बनकर रहो और गरीबों की औकात जितने ही ख्वाब देखो। वो कहती थी खुद कुछ करो, पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी पत्नी बनाने की सोचो। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवाएगा। माँ कहे तो बिल्कुल ठीक ही रही थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा। शादी करूँगा तो एक अमीर लड़की से ही जो खूब पैसे वाली हो और उसके पापा की दौलत से अपने ख्वाब पूरे करूँगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल के दौर की लड़कियाँ जेब से ज़्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस
थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने किराए की दुकान से 4 जोड़ी कपड़े उधार लिए, एक सूट और बूट लिया, जिनको पहनकर मैं और भी ज़्यादा हैंडसम और अमीर लगने लगा। लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और मैं इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर घूमता। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कोई काम नहीं बना। किसी लड़की ने मुझे भाव नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैं कर्ज में डूब गया। माँ को कहा कि कर्जा उतार दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ कह नहीं सकता था, तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं। क्योंकि अगर मैंने कर्जा ना उतारा तो कर्जा देने वाले लोग मेरा बुरा हाल कर देंगे। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी मैं सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम ना करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज़ कुछ न कुछ कमाई हो जाती और कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था ताकि मैं एक अमीर आदमी नज़र आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ही अमीर बनना था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ। ठीक है, घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम कमाकर अपने पास ही रखता हूँ। अपने सारे शौक़ अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो माँ ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा है और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। इसलिए माँ ने मेरे लिए अपने बराबर के लोगों में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। सुबह काम पर जा रहा था तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखने और तुम्हें देखने। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही था माँ ने लड़की पसंद कर ली है और अब वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैंने हैरत से सवाल किया तो माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, 2 महीने से मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। करीबन 6-7 लड़की देख चुकी हूँ। मुझे उन सब में से ये लड़की सबसे ज़्यादा पसंद आई। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी भी है। इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुला लिया है। माँ ने मुझे पूरे डिटेल से समझाया। मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बातों को ध्यान में रखा होगा। लेकिन माँ ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया, खूब बातें सुनाई। उससे पहले कि मैं माँ को जवाब देता या मैं उन्हें कुछ समझाता, उसी समय लड़की वाले घर आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उस गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा। वो लोग वापस जाते समय हाँ कहकर चले गए। उन्हें हमारा घर और मैं दोनों पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से पागल हुई जा रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की कोई खुशी नहीं थी। लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल
मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी माँ अभी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को पैसों से ज़्यादा महत्व देती थी और लड़की के घर वाले बहुत नेक लोग हैं, इसलिए उसके मेरे इनकार करने पर भी असर ना हुआ और मेरी मंगनी कर दी। उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी। मुझे इस शादी की ज़रा भी खुशी नहीं थी। मैं बस ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता ख़त्म ना हुआ। शादी की तारीख 4 महीने बाद की थी। मैंने उन 4 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की ये रिश्ता जैसे तैसे टूट जाए। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम मुंह फुलाकर बैठा था। शादी के वक्त यही सोच रहा था, कैसे भी मैं अपनी जान बचाऊं। फिर आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आया, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेमन से की हुई शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का तरीका मिल गया था। अब उस पर काम करना था और वो गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं रहती और मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता था। यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की ज़िंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मैं काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं भी बेचैनी से वक्त बिता रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्में पूरी हों और मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैं अपने तैयार किए हुए मंसूबे पर अमल करने की ठान ली, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों मुझे डर भी लगने लगा। जाहिर है कि जो तरीका मैंने सोचा था वो इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितनी जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया, अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतज़ार करता देखा। उसे देखकर एकदम मेरे दिल को एक सुकून सा मिला और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया। कौन ऐसा जालिम पति होगा जो खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब लड़की उसकी पूरी तरीके से हो गई हो और वो उस पर पूरा हक रखता हो। मैंने अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा। शादी तो अब हो ही चुकी थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब, उससे क्या फ़र्क पड़ता। मैं इसमें क्या कर सकता था। लेकिन मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और हम दोनों ने कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल गया था कि मैंने भी एक योजना तैयार कर रखी है अपनी बीवी से छुटकारा पाने की। पूरे 1 महीने के बाद उस दिन मेरी बीवी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ कीजिएगा। मैंने उससे कहा, बताओ जल्दी, लेकिन वो बोली वापस आकर बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, ये कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले आऊँगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों के बाद अपनी योजना याद आई तो
फिर मैंने अपना सर पीटा और उस पर काम क्यों नहीं किया ये सोचने लगा, लेकिन अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में इससे छुटकारा पाऊंगा। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज़ भी देने वाली है। मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने बीवी को शाम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ पर उस दिन का कुछ असर ना हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने की ठान ली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने खामोशी से उस पर अमल करना शुरू किया। रात के 2 बजे मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके की आवाज़ निकाली। मेरी बीवी उस समय गहरी नींद में थी, लेकिन वो आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट से जाग गई और इधर उधर देखा। तब मैं उसे कहीं नज़र नहीं आया तो फौरन छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उस समय दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। जैसे ही वो छत पर चढ़ी, मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वो मर गई। उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे पिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया, जहां कोई नहीं जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैंने शोर मचाया। मेरी बीवी भाग गई। उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई। ये बात पूरे मोहल्ले में, सारे रिश्तेदारों में और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। हाय, मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी बीवी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। कैसी लड़की है, भाग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सारा ड्रामा करके थक चुका था तो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक फ़ोन आया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा उठा लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा, आपकी बीवी ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। कूपन कोड लाकर धनराशि ले जाइए। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से अपने कमरे में कूपन कोड ढूंढने लगा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो मैंने जल्दी से अपनी बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला उसने 6 महीने पहले एक लॉटरी खरीदी थी। उसका कूपन कोड उसके गले में बंधे ताबीज के लॉकेट में था। ये सुनकर मैंने फ़ौरन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं बहुत डर गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर डर कर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। वहाँ स्टोर का मंजर मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग फ़ौरन ख़राब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नज़र आ रही थी। ये सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा, किसी ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अब कुछ ही घंटों बाद मैं भी जा रहा हूँ, तो सब मुझ पर शक करने लगेंगे।
ये सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या कर दिया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूँगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। तब मैंने सोचा रात तक इंतज़ार करता हूँ, वही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। ये सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक ही साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा किया और अब मुझे ये ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 1 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, सोई नहीं अभी तक? मेरी माँ मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। वो मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? क्या हुआ? माँ के इन सवालों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर डर गया। जिसकी बीवी भाग जाए वो परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा? लेकिन माँ पर मेरी किसी बात का असर ना हुआ। तभी माँ ने पूछा, सच सच बता दे, क्या किया है तूने अपनी पत्नी के साथ? कहाँ गई? क्या किया है तूने उसके साथ? माँ के इन सवालों से मुझे बहुत डर लगा और मेरी बोलती ही बंद हो गई। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब वो पूरा सच जानकर ही रहेगी। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सारा सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उसने कुछ बोला भी नहीं। वो बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रही थी, जो तुमने कहा वो सच है क्या? माँ हाय तौबा करे जा रही थी। ये सब देखकर मेरी जान ही अटक गई। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगता है तेरी बीबी कोई जादूगरनी है या कोई बुरा साया है। माँ ने ये कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नज़रें फेर ली। फिर माँ को बताया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बैग उठाकर घर से निकलने लगा। अभी मैं निकलने ही वाला था, मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन उठाया, जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाना चाहा, लेकिन तब तक घर के बाहर से बहुत सी आवाज़ें आने लगीं और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस भी लाए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे में ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले थे और पुलिस मौजूद थी। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़कर साइड में हुई तो उनके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गईं। उसी समय मुझे मेरी माँ की वो बात याद आई कि तेरी बीबी शायद कोई जादूगरनी है। ये सोचकर ही मैं काँप रहा था कि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वो मेरी बीबी है। और मेरे ससुर ने जो बात फ़ोन पर कही, उन्होंने ये कहा था, तुम्हारी भागी हुई बीबी को हम लेकर घर आ रहे हैं। मेरी बीबी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिससे उसकी सांस रुक गई थी
और वो वहीं पर मर गई थी। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा, बेटा हमें माफ़ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसी हरकत की। अगर अब ये ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं ये सोच रहा था कि वो लोग मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए। लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी भी बाकी थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने माँ के चेहरे को हैरत के साथ देखा। माँ खुद बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। वो भी मेरे साथ अंदर चली गई जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुँचे उसने खुद बात शुरू की और कहा, आप लोग हैरत में होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझसे ये कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कोई सख्ती नहीं थी। जो माँ उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थी, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए थे और वो माँ की इस बात पर चौंक गई। मेरी बीवी ने हम सब की तरफ देखा और कहा, मैं आप सबको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। शादी से पहले जब मेरी माँ ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे यही अनुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं एक खूबसूरत पति चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों को, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत पति मिला है। और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी मुंह दिखाई के पैसों से लॉटरी खरीदी और सोचा इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था, अगर कभी आपके सामने बात आए तो कह देना लॉटरी मैंने शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी आप ये ना समझें कि मैंने आपकी गरीबी देखकर लॉटरी खरीदी। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब मैं उस दिन मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डाल के पैसे निकाल लूँगी। लेकिन फिर ध्यान आया जब आपको फ़ोन आएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने आपका नंबर वहीं दे दिया और आपको फ़ोन करवाया। आपको फ़ोन करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि वापस आकर सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास दो खुशखबरी थी, एक तो लॉटरी वाली और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही आपने मेरा कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा किया कि मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और मुझे मुर्दा समझकर आप फेंक दो और चले जाओ। जब आप चले जाएंगे तो मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब आप मुझे मुर्दा समझकर चले गए तो मैं उठी और अपने जख्मों को चेक करके घर से निकली और अपने पापा को फ़ोन किया। वो मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने कहा कि आप पर केस करेंगे
लेकिन उससे पहले वो ऐसा करते। मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो आप लोग ऐसा कुछ ना करें, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई थी कि मैंने कैसे अपने आप को पुलिस के हवाले किया। मेरे मायके वालों को मैं कहाँ मिली, फिर वो मुझे लेकर आपके पास आए और आपके हवाले कर यहाँ से चले गए। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बीबी ने जब सारी कहानी बताकर ख़त्म की, मेरे घर वालों को हैरानी हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आया कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई है और ये एक अजूबा ही था कि मैंने उसे इस कदर मारा, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। ये सब सोचकर ही मैं अपनी बीबी के पैरों में गिर गया और उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और ऊपर वाले से भी। इसके बाद मैंने अपनी बीबी से कहा, मुझे लॉटरी में निकली हुई रकम भी नहीं चाहिए और मैं उस रकम को गरीबों में बांट दूंगा और मैं मेहनत करके रोटी कमा लूँगा। उसके बाद मेरी बीबी ने वो इनाम वाली रकम गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से भी तौबा कर लिया और बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी बीबी बहुत समय तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब ऊपर वाले ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी तो मेरी बीबी का दिल नरम पड़ गया और अब हम सब एक साथ अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।